बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इन वीडियो से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with 20,000 rupees, 16,000 rupees and 18,000 respectively. A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months. Divide a profit of 12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स है। 3 फ्रेंड्स हैं जिनके नेम A, B एंड C है और वो एक फ़र्म स्टार्ट करते हैं, एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसमें उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 जो है वो A की है और जो B है वो 16,000 और जो C फ्रेंड है वो 18,000 के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करता है। A जो है वो अपने मनी 4 मंथ्स के लिए, जबकि B जो है वो 6 मंथ के लिए और जो C फ्रेंड है वो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स है। अगर उन्हें उस फर्म से 12,000 का प्रॉफिट होता है तो हमें ये बताना है कि A के पार्ट में, A के हिस्से में कितना आया, B को कितना मिलेगा और C को इन 12,000 में से कितने पैसे मिलेंगे। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हमें ये मालूम कर लेना होगा कि अगर A जो है वो हमारे पास 20,000 जो है वो देता रहता है 4 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो फिर वो टोटल उसने कितने मनी जो है वो फर्म के लिए लगाए। इसी तरह हमें बी के लिए फाइंड करना है। अगर वो पर मंथ 16,000 देता है तो 6 मंथ के लिए उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह सी का फाइंड करना है कि सी ने 8 मंथ्स के लिए जो है वो 18,000 पे करता रहा तो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल की। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ए ने इन्वेस्टमेंट की है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, ए की इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टमेंट, और इसने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है। ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ्स है तो एज इन्वेस्टमेंट फॉर 4 मंथ्स हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है जो ए ने इन्वेस्टमेंट की है 1 मंथ की उसके साथ। तो 1 मंथ में उसने की है 20,000, तो 20,000 वो हर 4 मंथ्स तक करता रहा है। तो हमने 4 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमें मालूम हो जाएगा कि ए ने 4 मंथ्स के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की थी अगर वो 20,000 हर मंथ पे करता था। तो 40 टाइम्स 0, 40 टाइम्स 0, 40 टाइम्स 0, 40 टाइम्स 0 एंड 42 टाइम 8। इट मीन के जो ए है उसने 80,000 जो है वो 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। अब हमें बी की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे बीज इन्वेस्टमेंट फॉर, और यहाँ पे देखें बी फॉर 6 मंथ है, बी ने 6 मंथ के लिए की है तो हम लिखेंगे बीज इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स है। तो यहाँ पे हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है और 1 मंथ में उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके साथ। तो बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 16,000 है। ये जो लिखी हुई है ये एक इन्वेस्टमेंट है और जो सेकंड में लिखी है ये बी की है और जो थर्ड में लिखी है ये सी की है। तो बी 16,000 जो है वो हर मंथ पे करता था तो इसलिए हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000 से। तो अब हम 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 से। 16 मल्टीप्लाई 6 टाइम 36, 6 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 3 ऐड किए तो 9। इट मीन्स के 96,000 जो है वो बी जो है उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो हम 96,000 यहाँ पे रुपीस लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है इन्वेस्टमेंट हमें सी की फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीज इन्वेस्टमेंट, सी कॉमा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे उसने हमें कहा है कि सी जो है सी फॉर 8 मंथ्स है। जो सी फ्रेंड है वो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो हम लिखेंगे सीज इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ्स। तो यहाँ पे हमें 8 को मल्टीप्लाई करना है उसकी पर मंथ की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो 8 मल्टीप्लाई जो सी है वो यहाँ पे 18,000 की इन्वेस्टमेंट करता रहा है हर मंथ। तो सी को हमें जो है 8 को मल्टीप्लाई कर लेना है 18,000 से। तो यहाँ पे हम जो है 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से
तो 8 8 टाइम 64, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 8 1 टाइम 8 और 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 है। तो यूँ 144 और आगे हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स के इतने रुपीस जो है वो सी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो अब हमें इन तीनों की इन्वेस्टमेंट के बिटवीन में रेशो को फाइंड कर लेना है। उसके बाद उस रेशो के अकॉर्डिंग ही हम 12,000 रुपीज़ को इन तीनों फ्रेंड्स पर डिवाइड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए कॉमा एस के ए की इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे बी कॉमा एस के बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, और सी कॉमा एस के सी ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ए की हमने टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड की है 4 मंथ्स के लिए, तो वो आई है 80,000, तो हम ए की प्लेस पे लिखेंगे 80,000। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे बीज, तो बीज इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 96,000, तो बी की प्लेस पे हम यहाँ पे 96,000 लिखेंगे। उसके बाद थर्ड है सी, तो सीज इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ के लिए और वो उसने की है 144 और 1000। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इस रेशो को। तो यहाँ पे देखें ये 30 और ये 30 तीनों में से कैंसिल हो गए, रिमेनिंग हमारे पास रह गया 80 96 रेशो 144। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगी, तो हम 2 के टेबल से इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 2 4 टाइम 8 और इस तरह 2 40 टाइम 80 आ गया, और 2 4 टाइम 8 यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए, 1 आगे में वो है 16, तो 2 8 टाइम 16 है। इस तरह 2 40 टाइम क्या आ गया, 248 टाइम 96 है, और इसी तरह 2 7 टाइम 14 और 2 2 टाइम 4। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 40 रेशो 48 रेशो 72। अब ये अगेन 2 के टेबल से तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हुए इनको दोबारा से कैंसिल करते हैं। 2 20 टाइम 40, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, उसके बाद 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 20 रेशो 24 रेशो 36 है। अब हमें यहाँ पे 4 के टेबल को यूज़ कर लेना है, जिससे ये तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो 4 5 टाइम 20 और 4 6 टाइम 24, और उसके बाद हमारे पास 36, तो 4 9 टाइम 36 है। तो इस तरह से हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो में हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आ गई है 5 रेशो 6 रेशो 9। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 5 रेशो 6 रेशो 9। तो हमारे पास जो रेशो आई है वो है 5 रेशो 6 रेशो 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेशो इज़ इक्वल टू 5 रेशो 6 रेशो 9। तो अब हमें इस रेशो का सम निकाल लेना है, इनको ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशो में हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 5 + 6 + 9। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 6 11, तो 11 में 9 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो सम ऑफ रेशो क्या आ गया हमारे पास 20। अब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो उसने दिया हुआ है 12,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट जो तीनों का हुआ है, तीनों को मिलेगा वो है यहाँ पे 12,000। तो 12,000 को हमें तीनों पे डिवाइड करना है, और उसको डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले ए का शेयर फाइंड करेंगे प्रॉफिट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज शेयर, ए का शेयर इन प्रॉफिट के अंदर, मुनाफे के अंदर जो ए को शेयर मिलेगा उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ए की सिंपलेस्ट रेशो में नंबर आया है उसको हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड करना है जो सम ऑफ रेशो है उसके साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रॉफिट के साथ, और टोटल प्रॉफिट है 12,000 रुपीज़। ठीक है, ए का यहाँ पे जो सिंपलेस्ट रेशो में हमारे पास नंबर आया है, ए की रेशो को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से वो आया है 5। तो 5 लिखना है हमने, और 5 को डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है जो टोटल प्रॉफिट है उसके साथ। तो इससे ए का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में। तो यहाँ पे देखेंगे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 12। तो 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12, और साथ में ये 0 आ जाएंगे 2 टाइम। तो यूँ हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 5 × 600। तो 5 को 600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0 एंड 5 6 टाइम 30। तो इट मीन्स के जो ए को प्रॉफिट मिलेगा वो 3000 मिलेगा। अब हम बी का शेयर प्रॉफिट में फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी का शेयर इन प्रॉफिट मुनाफे में। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने
बी की रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास जो नंबर आया है बी की रेशो को लेके वो आया है 6 सर, ठीक है। तो हमें जो सिंपलेस्ट रेशो में 6 नंबर आया है यहाँ पे सेकंड बी के लिए, उसको हमें न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशो लिखना है जो कि 20 है, और मल्टीप्लाई कर देना है इसको भी टोटल प्रॉफिट के साथ जो कि 12,000 है। तो अब हम इसको मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 0 0 से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12 और साथ में ये 2 टाइम 0 आ गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 6 × 600। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 0 टाइम 0, 6 0 टाइम 0 एंड 6 6 टाइम 36 है। तो इट मीन्स कि इतना जो प्रॉफिट है वो आएगा बी के शेयर में 3600, ए को 3000 और बी को 3600। अब हमें जो सी है उसका शेयर फाइंड करना है प्रॉफिट में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीज शेयर इन प्रॉफिट। मुनाफे में जो सी को हिस्सा मिलेगा, फ़ायदा होगा, वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो सी की रेशो को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास नंबर आया था, सी को सिंप्लीफाई करने से सी के रेशो को आया था 9। तो हमें यहाँ 9 को जो है वो न्यूमरेटर में लिखना है। तो 9 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। जो थर्ड रेशो थी वो सी की थी जो कि 9 आया, इसको डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रॉफिट से। डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो जो कि 20 है और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से जो कि 12,000 है। यहाँ पे देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12 और साथ में 2 टाइम क्या आ गया 0। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग 9 × 600। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 9 0 टाइम 0, 9 0 टाइम 0, 9 6 टाइम 54। इट मीन्स के 5400 जो है वो सबसे ज़्यादा सी को प्रॉफिट हुआ।